क्यों बिना कुछ किए भी बॉडी हमेशा वीक, हेवी और लेजी सी लगती है। एक रियल एग्जांपल सुनो। मेरे एक फ्रेंड को लगता था उसकी प्रॉब्लम कमजोर बॉडी है, लेकिन असल में उसका इशू एनर्जी सिस्टम का था। बायोलॉजी के हिसाब से जब हम इर्रेगुलर खाना खाते हैं, ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, मिटोकॉन्ड्रिया जो बॉडी का पावर प्लांट होता है उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, वो स्लो पड़ जाता है। हिस्ट्री के लोग देखो, वो ऐसा फील नहीं करते थे क्योंकि उनके पास एक रिदम था, वो नेचुरल फूड्स खाते थे, सनलाइट में रहते थे, इसलिए उनमें क्रोनिक वीकनेसेस रेयर थी। आज बॉडी वीक लगना असल में एक सिग्नल है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारी बायोलॉजी के अगेंस्ट चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, वीकनेस का रीजन हमेशा बीमारी नहीं होती। कभी कभी बॉडी सिर्फ मूवमेंट और रिदम मांग रही होती है। हमारे एंसेस्टर्स में ये रिदम था, वो रोज चलते थे, उठते थे, बैठते थे और उनका सर्केडियन रिदम स्ट्रॉन्ग था। बायोलॉजी के अंदर जब कोर्टिसोल, इंसुलिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हम ऑल द डे वीकनेस फील करते हैं। लेकिन जब हम सनलाइट, फिजिकल एक्टिविटीज और नेचुरल रिदम पे चलते हैं तो बॉडी में सिस्टम बैलेंस होता है, हम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वीकनेस या टाइटनेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर करना सही नहीं है क्योंकि ये बॉडी का सबसे होनेस्ट मैसेज होता है। शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है फिजिकल कॉम्पिटेंस बढ़ाओ। स्ट्रॉन्ग फील करने का रियल फार्मूला है ये। स्ट्रॉन्ग फील करना सिर्फ लुक्स से नहीं आता, बल्कि इस बात से आती है कि बॉडी में कितनी पोटेंशियल है। जब तुम खुद को प्रूव देते हो कि मैं एक्शन ले सकता हूँ और छोटे छोटे एक्शन लेते हो, ब्रेन एक क्लियर विन सिग्नल रिसीव करता है। फिजिकल कॉम्पिटेंस बनाने के लिए जिम जरूरी नहीं है। सिंपल बॉडी वेट मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट, वॉल पुशअप, लंजेस भी स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन बनाता है, जिससे तुम ज्यादा ग्राउंडेड और कैपेबल फील करते हो। एक और पावरफुल हैक है पोस्चर। सीधे खड़े रहना, शोल्डर्स पीछे लेना, चेस्ट ओपन रखना। ये सिंपल पावर मूव स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करता है और कंट्रोल का फील बढ़ाता है। साथ ही आप छोटे छोटे फिजिकल गोल सेट कर सकते हो, जैसे 1000 सिटअप्स वॉक करना या 30 सेकंड तक प्लैंक होल्ड करना। ये छोटे छोटे माइक्रो विनर्स धीरे धीरे हमारे दिमाग को सीख देते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, और एक हैबिट डेवलप होती है। दूसरी बात, अपनी इनर नैरेटिव कंट्रोल करो। मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ से आता है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड इस बात पर करती है कि तुम उस टफ सिचुएशन में एक्ट कैसे करते हो। जब तुम्हें कुछ करना होता है तो तुम उसे एक चैलेंज की तरह देख सकते हो। तुम कह सकते हो खुद से कि मुझे ये करना ही पड़ेगा या मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। जब तुम अपनी कमजोरी को वर्ड्स के जरिए बदल देते हो तो तुम विक्टिम माइंडसेट से बाहर आते हो और इससे कंट्रोल वापस आ जाता है। एक और स्ट्रॉन्ग हैबिट है बाउंड्रीज सेट करना। जो लोग मेंटली पावरफुल होते हैं उनके पास बाउंड्रीज होती है। वो हर चीज नहीं करते, बस वही करते हैं जो उनके लिए सही होता है। जब तुम अपनी एनर्जी और टाइम प्रोटेक्ट करते हो तो सेल्फ रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है, और एक रेस्पेक्टफुल मैन कभी भी बेकार नहीं बैठता। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जब वो किसी फेलियर को फेस करते हैं उसे वो वीकनेस का सिग्नल नहीं बनाते। वो फेलियर को डाटा की तरह देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो खुद से ये पूछते हैं कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम और ज्यादा स्ट्रांग बन सकूँ। यहीं से रियल इनर स्ट्रेंथ की ग्रोथ होती है। अगर आपने ये बुक पढ़ी हो द एटॉमिक हैबिट, इसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। इसमें लेजीनेस को खत्म करने का एक रूल है, वो है 1% बेटर एवरी डे। 1% बेटर एवरी डे, इसका सिंपल मतलब है अगर तुम रोज बस थोड़ा सा इंप्रूव होते हो, थोड़े बेटर एक्शन लेते हो, तो टाइम के साथ साथ रिजल्ट मैसिव बन जाता है। रोज 10 पुशअप्स, एक महीने के अंदर ये 300 हो जाते हैं। ये कंपाउंड कर जाता है और आप में एक स्ट्रॉन्ग फिजिक की फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगी। रोज 10 पेजेस पढ़ना, एक साल में आप 15 से 20 बुक्स खत्म कर दोगे। रोज 10 मिनट अपनी स्किल को प्रैक्टिस करना, एक टाइम के बाद आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। आपकी ग्रोथ ऊपर जाएगी। 1% बेटर डेली इनटू 365 डेज, 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट। 1% वर्स डेली इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ। ये रूल कहता है आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की भी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी, स्मॉल सिस्टम और अपनी आइडेंटिटी को शेप करने की कोशिश करो। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। 1% बेटर एवरी डे का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोज कुछ बड़ा करना है, बस रोज थोड़ा सा बेटर बनना है, कल से थोड़ा। मान लो तुम आज 0 हो, कल आपने सिर्फ एक सेटअप लिया, परसों और एक लिया। आप सेटअप छोटे लेते हो, लेकिन जब ये रोज होता है तो इसका रिजल्ट अच्छा खासा बड़ा आता है। जैसे आज 5 मिनट्स वॉक, कल 6 मिनट्स, आज 2 पेजेस पढ़ लिए, कल 3 पेजेस, आज लेट सोए, कल 10 मिनट जल्दी। आपको बस धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है। कोई प्रेशर नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, बस एक रूल, आज कल से थोड़ा बेटर। प्रॉब्लम यह है कि लोग मैसिव एक्शन सोचते हैं और थक जाते हैं, लेकिन 1% रूल में आप थकते नहीं क्योंकि ये छोटा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करते हो। रोज का छोटा एक्शन एक हैबिट बन जाता है और हैबिट ही फ्यूचर बनाता है। बिग सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो छोटे छोटे डेली हैबिट से ऑटोमेटिकली बनती है। नंबर 2, फोकस ऑन सिस्टम नॉट जस्ट गोल। फोकस ऑन सिस्टम नॉट जस्ट गोल, इसका मतलब है गोल आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको रोज चलाता है। पहले गोल को समझो। गोल होता है कि तुम्हें क्या चाहिए,
हो सकता है वेट कम करना, पैसे कमाना, फिट बॉडी या सक्सेसफुल बनना। प्रॉब्लम यह है सिर्फ गोल सोचने से कुछ नहीं होता। तुम गोल सेट कर लोगे पर रोज क्या करना है, यहीं पे लोग अटक जाते हैं। अब सिस्टम समझो। सिस्टम होता है रोज का प्रोसेस। रोज 20 मिनट वॉक, रोज जंक फूड अवॉइड, रोज सेविंग हैबिट्स। ये छोटे रूल आपको छोटे लग सकते हैं, बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन ये गेम को पलटने की ताकत रखते हैं। गोल 10 केजी वेट लॉस करना है। इसका सिस्टम है रोज चलना, रोज शुगर कम करना, रोज सेम टाइम सोना। गोल सेट करना आपको सिर्फ एक दिन की खुशी देता है, पर सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को चेंज करता है, उसे शेप करता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो गोल एक दिन ऑटोमेटिकली अचीव होगा। अगर सिस्टम वीक है तो गोल सिर्फ विश बन के रह जाती है। ये रूल कहता है कि तुम गोल के लेवल तक नहीं उठते, तुम सिस्टम के लेवल तक गिर सकते हो। गोल डिसाइड करो पर फोकस हमेशा सिस्टम पे रखो। नंबर 3, हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। हैबिट शेप योर आइडेंटिटी का मतलब है तुम जो रोज रोज करते हो वही धीरे धीरे डिसाइड करता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम पहले बिकम नहीं करते, तुम पहले एक्ट करते हो। इस एग्जांपल से समझो। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि तुम अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं फिटनेस लवर हूँ। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो तुम ये मैसेज भेजते हो कि मैं लर्नर हूँ। अगर तुम रोज लेट उठते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी को इस तरह शेप करते हो कि मैं एक लेजी पर्सन हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती। हर छोटा एक्शन एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। एक दिन जिम जाना एक वोट है, रोज जिम जाना तो आप आइडेंटिटी बनाते हो। लोग गलती कहाँ करते हैं, वो सोचते हैं कि जब मैं फिट हो जाऊंगा तब जिम जाऊंगा। अच्छी सोच ये है मैं जिम इसीलिए जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं फिटनेस लवर हूँ। ये सिंपल फार्मूला याद रखो, लाइफस्टाइल प्लस आइडेंटिटी प्लस हैबिट, एक दिन बिग रिजल्ट। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो पहले अपने लिए एक आइडेंटिटी चूज करो, फिर उस आइडेंटिटी के लिए छोटे छोटे हैबिट फॉलो करो। नंबर 4, मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियसिव, इजी एंड अट्रैक्टिव। मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियसिव, इजी एंड अट्रैक्टिव का मतलब होता है अपने ब्रेन को फाइट करने का मौका ही मत दो। ब्रेन फाइट से हेट करता है, इसलिए हैबिट्स को इतना सिंपल और टेम्पटिंग बना दो कि वो नेचुरली हो जाए। मेक इट ऑब्वियसिव, अगर हैबिट दिखेगी तो याद आएगी। एक्सरसाइज चाहते हो तो शूज अपने बेड के पास रखो, पढ़ना चाहते हो तो बुक अपने आसपास रखो, पानी पीने की आदत बनानी है तो बोतल को अपने टेबल पे रखा करो। जो दिखता है वही होता है। मेक इट इजी, आसान बना दो। हैबिट शुरू करना मुश्किल लगता है, इसलिए एंट्री पॉइंट छोटा रखो। 1 आवर वर्कआउट नहीं, सिर्फ 5 पुशअप्स। 30 पेजेस नहीं, सिर्फ 2 पेजेस। फुल रूटीन नहीं, बस स्टार्ट करो। ब्रेन को बस स्टार्ट चाहिए, एक किक चाहिए, परफेक्शन नहीं। मेक इट अट्रैक्टिव, अच्छा फील कराओ। अगर हैबिट बोरिंग बन जाएगी तो ब्रेन अवॉइड करने की कोशिश करता है। एक्सरसाइज के साथ आप अपना फेवरेट म्यूजिक लगा सकते हो, पढ़ाई के साथ आप चाय या कॉफी पी सकते हैं, स्टडी के बाद आप खुद को कोई सा भी छोटा रिवॉर्ड दे सकते हैं। अच्छा लगेगा तो हैबिट रिपीट होगी। ये सिंपल लाइन याद रखो, सिर्फ विल पावर पे डिपेंड मत रहो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। ये रूल कहता है हैबिट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम एनवायरनमेंट डिजाइन करते हो तो तुम्हारे हैबिट को कंट्रोल करता है। गुड हैबिट को ऑब्वियसिव, इजी एंड अट्रैक्टिव बना दो। नंबर 5, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल, हार्ड एंड अनअट्रैक्टिव। इसका मतलब है आपको बैड हैबिट से लड़ना नहीं है, उन्हें दूर कर देना है एनवायरनमेंट और अपनी सोच से। मेक इट इनविजिबल, नजरों से हटा दो। जो दिखता नहीं वो याद नहीं आता। फोन ज्यादा यूज करते हो तो दूसरे कमरे में रख दो। जंक फूड खाते हो तो घर में रखो ही मत। सोशल मीडिया की एडिक्शन है तो ऐप हाइड या अनइंस्टॉल ही कर दो, जब दिखेगा ही नहीं, अर्ज भी नहीं आएगी। मेक इट हार्ड, मुश्किल बनाओ। बैड हैबिट्स को एक्सेस करना टफ बना दो। अगर आप सोशल मीडिया ऐप बार बार ओपन करते हो तो पासवर्ड लगा दो या ऐप ब्लॉकर। लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स देखते हो तो टीवी को अनप्लग कर दो। सिगरेट पीते हो पॉकेट में मत रखो। एक्स्ट्रा सेटअप इज इक्वल टू ब्रेन बोलेगा रहने दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, रियलिटी दिखाओ। ब्रेन को सच दिखाओ, फैंटेसी नहीं। बता दो जंक फूड का टेस्ट 5 मिनट तक मिलेगा लेकिन रिग्रेट बड़ा होगा। लेट नाइट तक फन तो करूंगा लेकिन कल मेरी एनर्जी लो होगी। स्क्रोलिंग टाइम वेस्टर है और एक दिन ये मुझे गिल्ट देगा। जब कॉस्ट दिखेगा ही नहीं तो चार्म टूट जाएगा। गोल्डन रूल ये है, विल पावर पे डिपेंड मत रहो, एनवायरनमेंट प्लस अवेयरनेस पे डिपेंड करो। ये रूल कहता है अच्छे हैबिट्स को इजी बना दो और बैड हैबिट्स मुश्किल कर दो। ये एक लाइन याद रखो, डिस्टेंस डिफिकल्ट डल इज इक्वल टू बैड हैबिट्स डेड। अक्सर टायर्डनेस उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनकी लाइफस्टाइल उठ-पटांग सी होती है। एक नॉर्मल इंसान बिना वजह कभी भी टायर्डनेस फील नहीं कर सकता। जब आपकी लाइफ ड्रिवन होती है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, ग्राउंडेड फील करते हो। टायर्डनेस बिना वजह बॉडी में इंटरफियर नहीं करता। जब हम ठीक से नहीं सोते, पानी कम पीते हैं या दिमाग पर दिन भर कोई प्रेशर रहता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एनर्जी लूज करने लगती है। हमारे खान पान की वजह से भी हम लो फील कर सकते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन या विटामिन B12 की कमी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल नहीं देते। इसीलिए हम दिन भर बस बेड पर पड़े रहना चाहते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं करते, तो बॉडी खुद को लेजी मोड में डाल देती है। जब हमारा डेली रूटीन सिस्टम बिगड़ जाता है, कभी लेट सोना, कभी लेट खाना,
तो बॉडी क्लॉक कंफ्यूज रहती है, जिससे हम हर वक्त टायर्डनेस फील करते हैं। सोना, पीना, खाना, मूवमेंट और स्ट्रेस, इन पांचों में से अगर एक चीज़ बिगड़ जाती है तो हम थकान फील करते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।